प्यार भरा गुड इवनिंग। आप सभी जानते हैं कि तमाम शिक्षण संस्थाएं अभी कोविड-19 महामारी के कारण बंद पड़े हुए हैं। इस आलोक में झारखंड सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा DG7 कार्यक्रम का आयोजन कई महीने पूर्व किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे डिजिटल कंटेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन भेजे जाते हैं। इसके मद्देनज़र मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस के श्री गणेश आज से मैंने कर दिया है। तो आज हम हिंदी विषय में मुहावरे को समझाने का प्रयास करेंगे और हम समझते हैं कि आप सभी अवश्य इससे लाभान्वित होंगे। मुहावरा क्या है? मुहावरा किसे कहते हैं? आपने मुहावरा का नाम अवश्य सुना होगा। दैनिक जीवन में अपनी मम्मी, दादी, पापा, भाई, शिक्षक किसी से भी कुछ अलग तरह के वाक्य सुने होंगे। उसी को हम मुहावरा कहते हैं। अब जिस व्यापक रूप से मानक रूप से मुहावरे को परिभाषित करें हिंदी ग्रामर के अनुसार, तो मुहावरा है क्या चीज़? मुहावरा किसे कहते हैं? कि जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में परिवर्तन होने लगे। जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे, उसे हम मुहावरा कहते हैं। उदाहरण के लिए आंख मारना, इशारा करना। राम आपके दरबार में आकर के आपके मम्मी पापा सब बैठे थे, उन्होंने आंख मार दिया कि चलो बेटा खेलेंगे। मतलब इशारा कर दिया कि आज चलना है, क्रिकेट खेलना है। समझ में आती होगी। आंख लड़ाना, प्रेम होना। आंख से आंख मिल जाना, प्रेम होना। आंखों में धूल डालना। आप सोचोगे कि इतना छोटा बच्चा एक बड़ा दुकानदार को आंखों में धूल डालकर आ गया, यानी धोखा देकर आ गया, नकली नोट दे करके आ गया और सामान ले आया। तो आंखों में धूल डालना मतलब धोखा देना। बच्चे ऐसा काम आप नहीं करें, आंखों में धूल डालने का काम आप मत करिएगा। आंखें लाल करना। आप देखे होंगे जब आप प्रत्येक दिन खेलते होंगे और पढ़ाई नहीं करते होंगे, तो आपके गार्जियन जो है आंख बदल करके देखते होंगे, लाल लाल करके। इसका मतलब समझ में आया कि आंखें लाल होना मतलब क्रोध में देखना। आंखें सेकना सामान्य सी बात है, आप सुने होंगे किसी बड़े बुजुर्ग से, शिक्षकों से, आंखें सेकना। किसी की सुंदरता देख आंखें जुड़ाना, यानी किसी की सुंदरता को देख करके संतुष्टि पाना। जैसे वाक्यों के तौर पर हम कैसे कह सकते हैं कि सोहन ने राम की सुंदरता को देखकर अपना आंखें सेका। सोहन ने राम से आंखें सेका, यानी राम की सुंदरता को देखकर सोहन ने अपनी आंख सेक लिया। आंख फड़कना, शगुन उचरना। आंख फड़कना आप गांव देहात में सुने होंगे कि आंख आज मेरा फड़क रहा है, इसका मतलब कुछ शगुन कर रहा, बायां आंख दायां आंख, इस तरह अवधारणाएं हैं बहुत सारे। लेकिन आंख फड़कना, शगुन उतरना। आंसू पी जाना, दुख को छिपा लेना। दुख को छिपा लेना, दुख को छिपा लेना। हम सबों के दैनिक जीवन में बहुत सारी तकलीफें, समस्याएं आती रहती हैं। बहुत सारे लोग उसको अंदर में ही छिपा के रखते हैं, किसी से कोई सुनाना नहीं है। जिसको सुनाएंगे वो दुख सुन करके और अठलाएंगे, कहा जाता है ना। क्योंकि कहा जाता है कि आजकल लोग जितना अपने सुख से आजकल लोग जितना अपना दुख से तकलीफ में नहीं है, उतना से कहीं ज़्यादा दूसरे के सुख से कष्ट में। इसलिए आंसू पी जाना, दुख को छिपा लेना। जिसको सुनाएंगे वो इठलाएगा। आंखें फेरना, नज़र बदलना। माँ बाप ने पाल पोस कर आपको बड़ा किया, आप बड़े हो गए हैं, शादी हो गई, कमाने लगे, तो आप मम्मी पापा को छोड़कर कहीं दूसरे जगह बस गए हैं।
यानी नज़र बदल दी है कि बचपन में आपको मम्मी ने अपने खून से बड़ा किया, दूध पिला करके आप नज़र बदल दी है, मतलब आंखें फेर ली हैं। ये बहुत अनैतिक काम है बच्चे, आप सभी ऐसा नहीं करेंगे। आंखें नीली पीली करना, नाराज हो जाना। आंखें नीली पीली करना मतलब नाराज होना। सोहन को देखकर राम ने अपनी आंखें नीली पीली करने लगी। इसका मतलब कि सोहन जो है राम से नाराज चल रहा है। आंखें खुलना, सजग होना। जब आप एक बार आप धोखा पा लोगे ना, तो अगले बार से चाहोगे कि ये धोखा हमसे नहीं हो, मैंने आंखें खुल जाएगा, यानी आप सजग हो जाइएगा, सचेत हो जाइएगा कि फिर से ऐसा गलती मुझसे नहीं हो। आंखें चुराना, सामने आने से परहेज करना। आंखें चुराना मतलब सामने आने से परहेज करना। आप किसी के किए गए कृतज्ञ को भूल गए तो उस व्यक्ति जब सामने आता है तो फिर आप क्या करते हैं कि उसके किए गए कृतज्ञों को भूल जाते हैं, छिपाना चाहते हैं, तो उससे दूर हट जाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि काम निकल गया तो जानते नहीं हो, और सामने आने से ऐसा खिसकते हो कि मानो मुझे पहचानते नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, आज मेरा इस हिंदी साहित्य के मुहावरे में आज मेरा श्री गणेश क्लास था। मैं चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, गलतियां सबों से होती है। इसलिए तमाम गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हम चाहेंगे कि जो इसमें आपको अच्छाई दिखे उसको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि बहुत जलन इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं, जिधर देखो मानव का मानवता से कोई मेल नहीं। आप सबों का यदि साथ रहा तो अगला इसी सीरीज में मेरा हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान की नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक